बात करें एक ट्रेडर की, तो एक ट्रेडर मार्केट से हर बार इसलिए आउट नहीं होता कि उसके एसएल हिट होते हैं, इसलिए आउट होता है कि वो प्रॉफिट तक नहीं रुकता है। मतलब एक हैबिट ट्रेडर के अंदर डेवलप हो जाती है कि जब तक एसएल नहीं आता तब तक तो आराम से बंदा बैठा रहता है कि नहीं, एसएल हमारा नहीं आया है, हम इस रूल को फॉलो करेंगे और एसएल तक रुके रहेंगे। लेकिन वहीं जब बात आती है प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट तक हमें रुकना है, तो मार्केट थोड़ा बहुत प्लस दिखाता नहीं है कि हम उस ट्रेड को एग्जिट करके हट जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है? इसे ठीक करना है बहुत ज़रूरी। कारण ये होता है कि जब हम लॉस एकदम स्ट्रिक्टली रूल तक देते हैं और प्रॉफिट में नहीं रुकते हैं, तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग रन में, मतलब अगर आप 10-15 दिन का अगर ट्रेड देखेंगे तो उसमें आपका कैपिटल घटता हुआ ही नज़र आता है, बिकॉज आपको ब्रोकरेज भी देना है। आप एसएल तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल ग्रो नहीं होने देगा। सो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट बताऊंगी। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो अप कर लेते हो तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। दोबारा बताती हूँ, ठीक हो सकता है। कैसे? आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, अदरवाइज एज इट इज़ चलता रहता है। बिकॉज ये देखो, एक हैबिट होती है, सिर्फ ये एक हैबिट है, एक आदत है, और उसमें डर भी शामिल है। मतलब डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का कि प्रॉफिट जो हाथ में दिख रहा है वो हाथ से चला ना जाए। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और मैंने कैसे ठीक किया था, चलिए बाकी बातें मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए काम की थी वो होता है, फर्स्ट थिंग इज, आप जो है ना, सबसे पहले एक काम करो, आपका जो लॉट साइज है उसको कम करो। ठीक है, लॉट साइज को कम करो। उससे क्या होता है बताती हूँ। देखो होता क्या है, लेट से हमने ये डिसाइड किया है कि हम 100 रुपये पे एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर उसका प्राइस उठ के, जैसे अगर किसी स्ट्रैटेजी के अनुसार मैंने ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि भाई ये प्राइस जो है वो 100 से उठ के 150 जा सकता है या 200 जा सकता है। ठीक है, मान लिया, चलो कभी कभी ये भी मान सकते हैं हम सीधा 200 लेके चलते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से 100% कन्फर्मेशन दे रहा होता है कि नहीं, इतना तो ये मूव हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, बट इतना हमें मिल सकता है। ठीक है, नो डाउट ये रोज़ नहीं होगा, बट डिपेंड ऑन कि कौन कैसे स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है और कौन कैसे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स से आपने ये सोचा है कि ये जो पॉइंट है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आप 100 की जगह 100 से 150, सॉरी, आप 100 से 200 की जगह 100 से 150 ले सकते हो, 100 से 130 ले सकते हो। जो भी टारगेट आप डिसाइड करते हो वो यहाँ पे रख सकते हो, उसके अनुसार इसको समझ सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं अपने ट्रेड को ऐसे ही यूज़ करने का ट्राई करती हूँ ज़्यादातर टाइम पे, बिकॉज अगर अच्छे टारगेट हम बुक नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ समझ होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं 100 पॉइंट का टारगेट डिसाइड कर रही हूँ, तो मेरी एनालिसिस, मेरी मेहनत, मेरी चार्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है, जो भी है, सामने वाला इसकी जगह 150 रख सकता है, 130 रख सकता है, जो भी आप टारगेट डिसाइड करते हो वो रख सकते हो। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। चलो लेट्स से मैंने ये डिसाइड किया है कि ये 100 से 200 जाएगा तो मैं एग्जिट करूँगी, और इसके अगेंस्ट में मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर 100 से 80 रुपये आ जाएगा, ये प्रीमियम का रेट बता रही हूँ, 100 रुपये का जो भाव चल रहा है वो गिर के अगर 80 का चलाएगा प्रीमियम का प्राइस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एग्जिट हो जाऊँगी। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे 20% का एसएल रखा है। यहाँ अगर कोई 10% एसएल देता है तो वो इसको 90 मान सकता है। ठीक है, इतना समझिए, 90 मान सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट डिपेंड ऑन कि आप एसएल कितना सोचते हो। ठीक है, मतलब सोचते क्या, रखते हो। ठीक है, सो अगर सामने वाले ने ये डिसाइड किया है कि अगर ये 20%, मतलब 100 का भाव अगर गिर के 80 आ गया मैं निकल जाऊंगा, 100 का रेट अगर 200 चला गया तो मैं एग्जिट। मतलब ये हो गया मेरा टारगेट और ये हो गया मेरा एसएल। ठीक है, इतना सब कुछ प्लान करने के बाद, चार्ट में एनालाइज करने के बाद हम लेते हैं एंट्री। अब एंट्री लेते ही हम, अगर ये 100 का गिर के 90 पे घूम रहा है, ठीक है, और मैंने ये डिसाइड किया है यहाँ पे
कि मुझे भाई 80 तक रुक सकती हूँ, ठीक है। तो मैं जब तक 80 नहीं आएगा मैं आराम से रुकी हुई हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 80 पे आया तो मैं इसको एग्जिट कर दूँगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ अगर इसको मैं पैसे में बताऊँ, लेट से 1 लाख से कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 1 लाख से कोई ट्रेड कर रहा है। अब इस 1 लाख के ट्रेड में अगर 20% एसएल की बात की जाए तो यहाँ पे 20,000 का एसएल है। आप इस अमाउंट को छोटा ले सकते हो, अगर 10,000 इसको मानोगे तो ये 2,000 समझ लो, ठीक है। अगर 1 लाख से कोई ट्रेड कर रहा है और सामने वाला जो है 20,000 का एसएल रख रहा है, ठीक है, तो वहाँ तक तो वो रुका रहेगा। अगर ये 20,000 अगर कैपिटल पे लूँ और इसका 20% लूँ तो ये 4,000 होता है, ठीक है। तो सामने वाला एसएल तक ईजिली रुका रहेगा कि मेरा एसएल नहीं दिखा है, मेरा एसएल नहीं आया है, तब तक मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। इवन देखा जाए तो एसएल के पास जब मार्केट आने लगता है, बहुत सारे लॉजिक लगाने लगते हैं कि कुछ हो सकता है कि जो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कुछ हो सकता है कि जो मैंने एसएल थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, ठीक है। नहीं भी करते हैं तो भी आपका एसएल तो 20 पॉइंट का यहाँ पे है ही, ठीक है। सो अगर 20,000 का एसएल तक आता है तब तो मैं आराम से रुकी हुई हूँ इस पर। लेकिन जब एसएल तो कई बार हिट भी हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ रूल नहीं तोड़ते। रूल कहाँ टूटता है यहाँ पे, अगर ये 100 का भाव उठ के 120 चला जाए, अभी टारगेट कहाँ है, 200 के पास है, लेकिन 100 का रेट अगर उठ के 120 चला जाए तो वही कैपिटल 1 लाख के अनुसार मैं देखूं तो मुझे लगभग 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। स्टिल नॉट माय टारगेट, अभी तक हम टारगेट तक पहुंचे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि यार अब हम जानते हो जब एसएल के पास आ रहा होता है ना तो हम 80 पे ध्यान देते हैं, नहीं नहीं 80 अभी आया नहीं है, हम 80 तक रुकेंगे। लेकिन जब टारगेट की बारी आती है हमें दिखता है अरे यार 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, कहीं ये हाथ से चला ना जाए। मतलब आपने डिसाइड किया था कि आप 200 तक रुकोगे, लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है कि 20,000 आज का आ रहा है ना, 20,000 कम थोड़ी होता है, क्यों ना हम इसको बुक कर लें। ये 20,000 ऐसा ना हो मार्केट घूम जाए और लॉसेस में बदल जाए, और मार्केट ऐसा करती भी है। इस 20,000 के प्रॉफिट को थोड़ा देर में ही 15,000 दिखाएगी, 10,000 दिखाएगी, फिर घुमा के 20 लेके जाएगी। तो आपके दिमाग में आएगा यार 20 को तो अभी इसने 10 कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे निकल जाना चाहिए। 20,000 आपके दिमाग पे चढ़ जाता है, ना कि ये आपके दिमाग पे चढ़ता है कि अभी आपका 80 पॉइंट का टारगेट बचा हुआ है, ठीक है। सो इस केस में एग्जैक्टली क्या होता है, देखो इस केस में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मैं इस 100 पॉइंट के टारगेट में भी मतलब अपना टारगेट तक रुकूं तो मेरा पूरा प्रॉफिट होगा 1 लाख, ठीक है। और अगर मैं 20,000 पे ही निकल जाऊं, जो कि मेरा सारा फोकस चला जाता है पैसे पे, 20,000 20,000 20,000 20 दिख रहा है, निकल जाते हैं और हम खुद में खुश भी होते रहते हैं कि यार एक दिन का 20,000 कम थोड़ी होता है। कम पता है कब लगता है, जब एक दिन का 20,000 नेक्स्ट डे ही हमारे एसएल में चला जाता है, तो लगता है यार कल कमाया था चला गया, अब ब्रोकरेज तो एक्स्ट्रा हमारे सर पे आई, ठीक है। सो ये सारा क्यों होता है, और इसकी जगह मान लो अगर मैंने 1 लाख का बुक किया और मैंने 2 दिन 2 एसएल दिए हैं 20,000 के, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट 60,000, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज काट के मैं फिर भी प्रॉफिट। अगर 3 एसएल भी चले जाए तो भी मैं कुछ न कुछ प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर मैं बराबर एसएल और बराबर टारगेट पे ही भाग रही हूँ पैसे लेके, तो फिर मेरा प्रॉफिटेबल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, सबसे पहला ये जो हम बार बार अपना P&L देखते हैं ना, कितना प्रॉफिट चल रहा है, 25 चल रहा है, 20 चल रहा है, ठीक है, 20 चल रहा है, 25 चल रहा है। आप पॉइंट को भूल चुके हो कि आपको 100 से 200 जाना है। आप हो सकता है लॉस के पास आए तो हो सकता है सिस्टम थोड़ा P&L हटा भी दो कि देखा नहीं जाता कितना लॉस चल रहा है, माइनस 20,000 लॉस चल रहा है। आप उसको हो सकता है 25 तक भी ले जाओ, 30 तक भी ले जाओ, लेकिन जब टारगेट की बारी आती है ना आप एकदम हड़बड़ा जाते हो। सो प्रॉफिट तक रुकना इज मोर इम्पॉर्टेंट। 2 एसएल समझ रहे हो, अगर 2 दिन एसएल चला जाए, क्या नहीं जाता है, तो एक दिन आपने 20 कमाया भी तो स्टिल यू आर इन लॉस, और प्लस ब्रोकरेज भी आपके सर पे रहता है।
इस चीज़ को मैंने कैसे ठीक किया था कि नहीं भाई, टारगेट तक तो रुकना ही पड़ेगा। और अगर नहीं समझ आ रहा, कभी कभी दिमाग में रखता है कि नहीं हम इससे भी कमा पा रहे हैं, तो अपना वीक का और थोड़ा मंथ का P&L जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं बना पाता है। इट्स जस्ट कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि हम यहाँ कुछ भी करने या टाइम पास करने नहीं आते, हम यहाँ पे पैसा बनाने आए थे। उस चीज़ से हम हट ही जाते हैं और इसको एक एंगेजमेंट की तरह लेने लगते हैं कि हमें ट्रेड करना है, हिट करना है। सो ये प्रॉब्लम जो टारगेट तक हमें नहीं रुकने देती, मेरा ये SL है और ये टारगेट है, यहाँ तक मुझे मार्केट नहीं रखने दे रही, या तो SL या तो टारगेट। इसके लिए मैंने सिंपली क्या किया था, एक प्रैक्टिस की थी जो मेरे काम आई थी। ये प्रैक्टिस क्या है, मैंने 1 लॉट कर दिया था। ठीक है भाई, 1 लाख से ट्रेडिंग में 20,000 कमा के 20,000 गवा के कुछ बन तो रहा नहीं, ऊपर से ब्रोकरेज है। सो मैंने यहाँ 1 लॉट से जब आप ट्रेड करोगे ना, तो 1 लॉट में हार्डली कितना लगता है, डिपेंड ऑन कि आप किस प्रीमियम को ले रहे हो। 10,000 ज़्यादा तो नहीं लगेगा। ठीक है, और अब ऐसे में ठीक है, अगर मैं अप्रॉक्स अमाउंट ले रही हूँ, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हो ना, ठीक है, SL इसमें 2,000 रखा, टारगेट मैंने वही रखा 10 में 10। ठीक है, सो आप ना एक रुकने की हैबिट डेवलप हो जाती है आपके अंदर, और आपका पूरा ध्यान जो होता है, क्योंकि 10,000 प्रॉफिट आपके लिए कोई बड़ा नहीं था। ठीक है, सो आपका पूरा ध्यान P&L से हट के, बिकॉज अगर देखो ये 100 का प्राइस 120 भी अगर जाएगा ना, तो आपको हार्डली 2,000 का प्रॉफिट दिखेगा, जो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि 2,000 एक दिन का बहुत होता है। भाई 2,000 अगर सर्विस के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाँ ठीक है, इट्स गुड, बट वो एक पैसिव इनकम है, वो रोज़ देती है। ये कोई पैसिव इनकम नहीं है, आज 2 दी है तो कल 4 लेके चली जाएगी। ऐसा सर्विस में नहीं होता ना। अगर सर्विस में किसी को 1,000 भी मिल रहा है, तो एक दिन का 1,000 मिल रहा है, तो अगले दिन भी 1 मिलेगा, इट्स अ गारंटेड इनकम। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमें टारगेट तक रुकना ज़रूरी है, जब आप टारगेट अच्छा खासा दिख रहा हो। अदरवाइज आप मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाओगे, ये 2,000 आपको नहीं बचा पाएगा। और 2,000 अगर छोटे अमाउंट पे लेके चलोगे भी, तो 2,000 में आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं बढ़ेगा, आपको लगेगा ये 2 ही तो है, चलने देते हैं। सो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि जब भी आप एक अच्छा खासा टारगेट डिसाइड करते हो, तो आप टारगेट तक रुकते हो, आप सीधा प्रीमियम पे फोकस करते हो कि यार अभी तो मैंने सोचा कि और जाएगा, या प्राइस पे आप फोकस करते हो, तो प्राइस पे भी आप अपने टारगेट तक रुकते हो। लेट्स से आपने ये सोचा है कि ये मार्केट यहाँ है और मार्केट यहाँ से ऐसे उठते हुए यहाँ तक जानी चाहिए, लेकिन आप यहीं एग्जिट हो जाते हो या यहाँ एग्जिट हो जाते हो। इसकी जगह आप यहाँ तक प्राइस वाइज भी देखा जाए तो रुकना शुरू कर देते हो। ये तभी होता है जब हम लॉट साइज को कम करते हैं। लॉट साइज जो होता है, जब उसको कम करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान प्रॉफिट बुक करने पे ना होके प्रॉफिट में जो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया है उस तक होल्ड करने पे चला जाता है। और जब ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कुछ दिन हम करते हैं, तो उसके बाद जब हम प्रीमियम वापस अपने एग्जैक्ट लॉट साइज पे आते हैं, तो भी हमारा जो हमने प्रैक्टिस किया है उसके अनुसार हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने पूरे टारगेट तक रुकते हैं, पूरे टारगेट तक रुकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आप फिर इस रूल को कंटिन्यू कर पाते हो। जो आप बड़े अमाउंट में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे और रुक नहीं पा रहे थे, जब आप वापस छोटे से आते हो प्रैक्टिस करके, तो ये आदत आपकी ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारी स्ट्रैटेजी होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प कैसे करती है टारगेट और SL तक रुकने में। देखो ये कैसे हेल्प करती है। एक तो ये है कि एक स्ट्रैटेजी पे टिकना, ठीक है, बार बार इसको चेंज मत करना, वरना उसके लिए कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला कंफ्यूज ही रहेगा, सामने वाला कंफ्यूज ही रहेगा। लेकिन जब आप एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हो, जितना आपको भले वो आज फेल करे, इतना मैं गारंटेड बता रही हूँ। देखो जो स्ट्रैटेजी आज हमें फेल करा रही होती है, वही हमें कल प्रॉफिट देती है। स्ट्रैटेजी ऐसे ही काम करती है। शिफ्टिंग कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। तो जब इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम टेस्ट करते हैं ना, हम मल्टीपल टाइम टेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये स्ट्रैटेजी कब फेल हो जाती है, मतलब कब हमें SL ले लेना चाहिए, कब ये टारगेट तक जाती है, कब हमें होल्ड करना चाहिए। सो स्ट्रैटेजी को जितना आप होल्ड करोगे, जितना आप इसको लेके चलोगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होती है, और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है।
देखो मार्केट में एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंस। मार्केट हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को कम करने का ट्राई करता है, बार बार फ्लैक्चुएट होके आपको डराता है, आपके बिलीफ सिस्टम को डाउन करता है। लेकिन जब आप जितना एक्सपीरियंस, जितना बैक टेस्ट किसी सिंगल स्ट्रैटेजी पे आप टिकते हो ना, वो आपका बिलीव बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि नहीं नहीं, मार्केट अभी एक दो कैंडल में डरा रहा है, बस इतना ही है, लेकिन करेगा ये ऐसा ही, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी अभी अलाउ कर रही है। सो दैट्स द थिंग कि मैं ज़्यादातर देखा जाए तो कुछ लिमिटेड स्ट्रैटेजी पे ही चलती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ जो मेरे लिए काम करती हैं। और इसको समझने के लिए देखो, मार्केट में एवरीथिंग इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? हम अपनी ही चीज़ों पे भरोसा करें, हम अपने ही रूल्स को फॉलो करें, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। इसमें यही सब चीज़ें आती हैं। हम अपने ही रूल्स को बार बार ब्रेक करते रहते हैं तो यूँ समझो कि मार्केट से ज़्यादा हम खुद के लिए ही खतरनाक हो जाते हैं। तीसरी चीज़, टारगेट तक रुकने के लिए लोग ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करेंगे या स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो ये इतना काम नहीं करता। मैं बताती हूँ मार्केट क्या करती है। लेट्स से ये 100 का प्रीमियम है, ये उठ के चला गया 130, ठीक है। आपने सोचा कि यार मैं अपना एसएल कम कर देता हूँ, ठीक है, और क्यों ना मैं यहाँ पे 120 के पास ट्रेल कर लेता हूँ या 110 के पास ट्रेल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशन में देखो मार्केट क्या करती है। लेट्स से किसी ने 120 के पास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कि आप लगा दिया, मार्केट क्या करेगी? आएगी 115, आपका एसएल हिट, आप मार्केट से आउट, आप एंट्री कर नहीं पाओगे और वापस जाएगी 200, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे वो हिट होता ही है, 90% टाइम पे वो हिट होता ही है, कंफर्म हिट होता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। दूसरी चीज़, मान लिया 100 रुपये से किसी ने लिया और उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये 130 पे आया और उसको लगा 110 पे लगा देता हूँ। भाई ऐसा भी करती है मार्केट कि यहाँ से गिर के ये 98 आ जाएगी, ये 105 आ जाएगी और आपके एसएल तक बस नहीं जाएगी और वापस फिर आपको वही टारगेट देगी। क्या करोगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करता है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? मैंने इस जगह पे क्या किया था, क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाता है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट ज़रूर आता है कि यार थोड़ा प्रॉफिट तो बुक होना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? 100 का 130 जाए, मान लिया आपने 2 लॉट लगाए हैं, एक लॉट हटा दो, एक को चलने दो। अगर मार्केट वापस कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आ जाती है, एक का प्रॉफिट आपके पास सेव है, ठीक है, और दूसरे जो है लॉट है वो उसको रन करने दो जहाँ जाता है। सो 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, 50% प्रॉफिट रन करने दे सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई झंझट रहता नहीं। सो मार्केट फ्लैक्चुएशन में भी आपका एसएल हिट होता नहीं है और अगर मार्केट आपके टारगेट तक जाती है तो भी आपका जो 50% कैपिटल है वो उतना ग्रो आपको करा देता है। अगर किसी को ऐसे करना है तो ट्रेलिंग ऐसे लगाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, मार्केट हमेशा हिट कर ही देती है। चौथी चीज़, चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, फोर्थ जो है, मार्केट में ना बिग लॉस से बचो। जो मार्केट में बड़ा लॉस होता है, ये लॉस प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस सबको ख़त्म कर देता है, स्ट्रैटेजी पे बिलीव सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेट्स से एक दिन मैंने अगर 40,000 का एसएल बुक किया है या 60,000 का एसएल बुक किया है, नेक्स्ट डे क्या होगा? अगर बिग लॉस हो रखा है तो मान लिया नेक्स्ट डे ऐसा मेरा टारगेट है कि मुझे 1 लाख में 1 लाख दे सकता है मार्केट, डिपेंड ऑन कि कौन सा मार्केट है। मान लिया ऐसा कुछ मार्केट है जो मुझे 1 में 1 दे सकता है। अगर मैं टिकूँ तो ये लॉस भी कवर हो जाएगा और मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही इस 1 लाख पे 20,000 या 30,000 का प्रॉफिट दिखेगा, मेरे दिमाग में क्या थॉट आएगा? यार कल ही तो 60,000 बुक किया है, अगर ये 30 घूम गया तो आज का लॉस फिर से अगर बढ़ गया तो 60 से ऊपर चला जाएगा। और अगर मैंने इस 30 को बुक कर लिया तो मेरे साथ क्या होगा कि मेरा लॉस 30,000 ही बचेगा ना। ये थॉट बहुत खतरनाक है।
ये थॉट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने जो आप जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो वो आपको पैसा देने वाला है। आप यहाँ रिकवरी के इंटेंशन से नहीं हो, रिकवरी के इंटेंशन से कर रहे हो तो गलत है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रैटेजी जो आपको अलाउ कर रही है कि टारगेट मिल सकता है, ठीक है, और आप बस डर के इसलिए हट रहे हो क्योंकि अब बड़ा लॉस जानते हो आपका दिमागी संतुलन हिला देता है, एकदम माइंड एकदम हिला के रख देता है। आपके जितने डिसिप्लिन, जितने थॉट, सब कुछ एक झटके में मार्केट ख़त्म कर देता है। सो लॉस इज़ ओके, एसएल चलता है। बिग लॉस से बचो, बिग लॉस से बचोगे तो ही टारगेट पे आप बिलीव करोगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ रुक पाओगे। ठीक है, मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। ये हट जाता है ना तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद